नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल नेक नामी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हम सबकी लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, और वो है हम दिखते कैसे हैं, हमारे लुक्स। जी हाँ, हमारे लुक्स। रिसर्च का कहना है कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करने वाला एक आम इंसान रोज 2 से 3 घंटे अपने लुक्स को दे देता है। इतना मैटर करते हैं हमारे लिए हमारे लुक्स। और हमारे लुक्स का जो मेन पार्ट है वो है हमारा फेस, हमारा चेहरा और फेशियल फीचर्स, जैसे कि हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन, स्किन, नोज, आईज वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, जो कि हो ही रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारी डाइट अनहेल्दी होती जा रही है, जो फूड स्टफ हम हेल्दी समझकर लेते भी हैं उसमें भी मिलावट मिलती है, जिसकी वजह से हम चाहकर भी एक हेल्दी डाइट फॉलो नहीं कर सकते। और समय के साथ हमारा वर्कलोड भी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा स्लीपिंग शेड्यूल भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। और इन सब का सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे फेस पर। पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, स्किन पिगमेंटेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और फिर बची कुची कसर हमारी एज पूरी कर देती है, जब हमारे बाल भी सफेद होने लगते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो अब सवाल ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में हम गुड लुकिंग कैसे दिखें, आखिर कैसे? और फिर आता है हमारा सेवियर, द वन एंड ओनली मेकअप किट। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये है कि हमारे लिए गुड लुकिंग दिखना इतना जरूरी क्यों है? क्यों? इसका मेन रीजन ये है कि आज के लोगों की इंस्पिरेशन है मूवीज, सीरियल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या वेब सीरीज में दिखने वाले एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। बेसिकली हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने हम सबको इतना ज्यादा इंस्पायर कर रखा है कि ब्यूटी या गुड लुक्स का मतलब ही होता है फेयर कलर, क्लियर स्किन, स्लिम बॉडी एंड ऑल। ये सब हमारे माइंड में सेट हो चुका है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस किसी भी मूवी में या सीरियल में बिना मेकअप के नहीं दिखाई देते। फिल्म इंडस्ट्री की हालत तो ये है कि उनके पास शादी से लेकर मरने तक के लिए हर ओकेजन के लिए अलग मेकअप और गेटअप होता है। यहाँ तक कि रियल लाइफ में भी सालों में एक बार कभी कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई सेलिब्रिटी बिना मेकअप के अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे तो या तो उसकी ट्रोलिंग हो जाती है या फिर सेलेब विदाउट मेकअप जैसे हैशटैग्स की लाइन लग जाती है, जैसे कि बिना मेकअप से ज्यादा हम लोग मेकअप के साथ नॉर्मल लगते हों। इन्हीं स्टीरियोटिपिकल बातों की वजह से जब हमारे स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम्स, पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, स्किन पिगमेंटेशन होते हैं तो हम अपना कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा लूज कर देते हैं कि हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते, हम किसी से मिलना ही नहीं चाहते, और अगर जाना पड़े भी तो हम पूरी बेस्ट कोशिश करते हैं कि हम मेकअप से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को छुपा कर ही जाएं। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि मेकअप की शुरुआत आखिर कब, कहाँ और क्यों हुई। मेकअप के इन्वेंशन को समझने के लिए हमें लगभग 6000 साल पहले की यात्रा करनी होगी। हमें कॉस्मेटिक्स की पहली झलक एंशिएंट इजिप्ट में मिलती है, जहां मेकअप धन के प्रतीक के रूप में कार्य करता था और माना जाता था कि यह देवी देवताओं को आकर्षित करता है। वो लोग मानते थे कि मेकअप लगाने से भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं, और उस समय पुरुष और महिलाएं, मेल एंड फीमेल दोनों ही मेकअप लगाते थे। त्वचा का रंग हल्का करने के लिए कोहल, रूज, सफेद पाउडर और मेलाकाइट आई शेडो जैसी सभी चीजें लोकप्रिय रूप से उपयोग में थी। मेकअप का डिस्क्रिप्शन बाइबल में भी किया गया है, यहूदी धर्म ग्रंथों और ईसाई ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट दोनों में, और ऐसे ही अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में लोक पुस्तकों में मेकअप का उल्लेख किया गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने की वस्तुओं को खुद को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे मेकअप हमारी लाइफस्टाइल में कब इंक्लूड हो गया, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कब शामिल हो गया, हमें पता ही नहीं चला। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि हमें मेकअप नहीं करना चाहिए, मेकअप छोड़ देना चाहिए। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जब हम किसी ओकेजन पर या किसी फेस्टिवल पर, जैसे शादियों में या होली दिवाली पर रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो हम रोज से कुछ अलग लगते हैं, कुछ स्पेशल लगते हैं, और हमें लगना भी चाहिए। लेकिन जब वही मेकअप हमारी चॉइस ना होकर हमारी नेसेसिटी बनने लग जाए, हमारी जरूरत बनने लग जाए, कि हम अपने नेचुरल लुक्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं या बिना मेकअप के बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें जरूर समझने लग जाना चाहिए कि अब रुकने का वक्त आ गया है। सच तो ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने आप से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं।
जो लोग आपके नजर में भी बहुत गुड लुकिंग होंगे, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे कि क्या वो सेटिस्फाइड है, तो वो यही कहेंगे कि नहीं, उन्हें ये प्रॉब्लम है, उन्हें वो प्रॉब्लम है, सेटिस्फाइड कोई नहीं है। जबकि दुनिया जहां की किसी भी किताब में, किसी भी बुक में ब्यूटी की डेफिनेशन नहीं लिखी है कि हम और आप जैसे लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि गुड लुकिंग इंसान को ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, या पता नहीं कैसा दिखना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हमें अपने फेस के लिए कुछ करना नहीं चाहिए। कभी कभी वीकेंड्स पर, सैटरडे संडे को अपने फेस को टाइम देना अच्छी बात है, स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब वही फेस आपके डिप्रेशन का कारण बन रहा है, अगर आपके फिजिकल फीचर्स आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, आपकी स्माइल को गायब कर रहे हैं, और आपको किसी से आई कांटेक्ट भी बनाने नहीं दे रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो चीज आपकी चॉइस होनी चाहिए थी, अब वो आपकी जरूरत बनती जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप इस बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में 80% से ज्यादा लोग अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं, और कई केसेस में तो पोजेसिवनेस इतनी बढ़ जाती है कि उनको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ जाता है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हैं जिनका कारण लोगों के फिजिकल फीचर्स को बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पे इस बारे में डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मेकअप को अपनी सुंदरता को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसे सुंदरता मत समझिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लुक्स इतना मैटर भी नहीं करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी स्माइल, हमारा बिहेवियर हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करेगी। आपको गुड लुकिंग होने की या फिर स्टीरियोटिपिकल बातों पे अमल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। जब आपकी फेस पर वो कॉन्फिडेंस दिखाई देगा तो आप अपने आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे, आप अपने आप शाइन करेंगे, ग्लो करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। खुद से दिन रात सुबह शाम यही कहिए कि आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, और दूसरों को भी बता दीजिए दैट द कोर ऑफ ब्यूटी इज सिंप्लिसिटी। Stay happy, stay healthy. Thank you for watching. Stay beautiful and stay tuned with Neek Naam.